हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी की श्रृंखला में हम आपको शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं, समान हिंदी का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस टेस्ट को जरूर कवर करिएगा। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, समान हिंदी का। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिएगा देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी अनामिका किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए दिया है निराला, ऑप्शन बी दिया है पंत, ऑप्शन सी दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिया है प्रसाद। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, चित्रलेखा किसकी रचना है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके चित्रलेखा किसकी रचना है। ऑप्शन ए दिया है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी दिया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी दिया है कमलेश्वर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी चित्रलेखा किसकी रचना है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की। ऑप्शन ए दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद। तो चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। यहाँ पर आपसे रस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा रस होगा। ऑप्शन ए दिया है शांत रस, ऑप्शन बी दिया है भक्ति रस, ऑप्शन सी दिया है करुण रस, ऑप्शन डी दिया है वीर रस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, करुण रस होगा इस पंक्ति में, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारों फोरी, सकऊं मेरु मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें भी आपसे रस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। चलिएगा बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीर रस होगा कि शांत रस की अद्भुत रस की रौद्र रस। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका वीर रस होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसों सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए दिया है भक्ति रस, ऑप्शन बी दिया है करुण रस, ऑप्शन सी दिया है हास्य रस, ऑप्शन डी दिया है भयानक रस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस पंक्ति में जो है कौन सा रस होगा। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हास्य रस, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है जर्जरित, ऑप्शन बी दिया है जर्जरित, ऑप्शन सी दिया है जर्जित, ऑप्शन डी दिया है जर्जरित। तो बताइएगा आप लोग इसमें शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्जरित, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें जो शुद्ध रूप लिखा गया है ऑप्शन बी का लिखा गया है, यानी जर्जरित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 372, ऑप्शन बी दिया है 343, ऑप्शन सी दिया है 243, ऑप्शन डी दिया है 350। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि 372 सही होगा, कि 343 सही होगा, कि 243 सही होगा, कि 350 सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 343। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, आकाश गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है मंदाकिनी, ऑप्शन बी दिया है सुर नदी, ऑप्शन सी दिया है स्वर्ग नदी, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी यानी आपके तीनों ऑप्शन जो हैं सही होंगे। आकाश गंगा का पर्यायवाची जो होता है मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी, स्वर्ग नदी भी होता है, यानी आपके ये ऑप्शन तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, व्ययी कहलाता है कि धनिक, कि मितव्ययी, की अपव्ययी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपव्ययी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं क्या कहलाता है। अधो हस्ताक्षर, ऑप्शन बी हस्ताक्षरित, ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षरकर्ता, ऑप्शन डी अनुमोदन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वह क्या कहलाता है। चलिएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला प्रश्न हमारा है, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है उत, ऑप्शन बी दिया है उप, ऑप्शन सी दिया है अति, ऑप्शन डी दिया है अप। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी उज्ज्वल में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, उज्ज्वल में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए दिया है उद, ऑप्शन बी दिया है उप, ऑप्शन सी दिया है अ, ऑप्शन डी दिया है अपि। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी उपासना में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है उपासना में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन ए दिया है भारतवासी में, ऑप्शन बी दिया है परमेश्वर में, ऑप्शन सी दिया है महाजन में, ऑप्शन डी दिया है पीताम्बर में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से किस शब्द में
कर्मधारय समास नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, बताइएगा फटाफट आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतवासी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा, मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी दीर्घ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मनोहर में कौन सी संधि होगी, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, मनोहर में जो है आपकी विसर्ग संधि होगी, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है सम प्लस तोष, ऑप्शन बी दिया है सन प्लस तोष, ऑप्शन सी दिया है सह प्लस तोष, ऑप्शन डी दिया है समन प्लस तोष। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, संतोष का सही संधि विच्छेद जो होगा सम प्लस तोष होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। बताइएगा फटाफट आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रत्येक में किस समास का उदाहरण है, यानी प्रत्येक जो है शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, कि बहुव्रीहि समास का, कि अव्ययी भाव, कि द्विगु समास का। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रत्येक जो है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास, की द्वंद्व, की तत्पुरुष, की अव्ययी भाव। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी त्रिभुज में जो है कौन सा समास है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिभुज में जो है द्विगु समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, बताइएगा कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, घोड़ा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बाजी, ऑप्शन बी दिया है तुरंग, ऑप्शन सी दिया है हरी, ऑप्शन डी दिया है करिवर। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, करिवर होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है इहलोक, परलोक, ऑप्शन बी दिया है उच्च निम्न, ऑप्शन सी दिया है सगुण निर्गुण, ऑप्शन डी दिया है गुप्त रहस्य। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, गुप्त रहस्य, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, निस्तेज होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य है, कि आज्ञावाचक, कि संदेहवाचक, कि संकेतवाचक। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका संदेहवाचक, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोध को और बढ़ाना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द? प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवासी होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी इसमें कौन सा शब्द आपका अशुद्ध होगा। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 दिया है, ध्यान दीजिएगा, यथोचित। ऑप्शन बी दिया है वात्सल्य। ऑप्शन सी दिया है प्रफुल्लित। ऑप्शन डी दिया है वांछनीय। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, यानी अशुद्ध इसमें से कौन सा शब्द होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्लित होता है, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है कि यौगिक कि योग रूढ़ कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जलनिधि, जो आपका होगा यौगिक शब्द है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। यहाँ पर जितने भी वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर कवर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ऑप्शन ए दिया है अध्ययन। ऑप्शन बी दिया है आशीर्वाद। ऑप्शन सी दिया है इकाई। ऑप्शन डी दिया है अनुकूल। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, यानी यहां पर शुद्ध रूप से कौन सा शब्द जो है आपका लिखा गया है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका अनुकूल जो है आपका यही सही रूप लिखा गया है। अनुकूल जो है आपका सही लिखा गया है और सारे जो आपके शब्द हैं वो गलत लिखे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्प आयु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अल्प आयु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घायु होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, निष्प्राण होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। बताइएगा आप लोग फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिस्तौल होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सजावट, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। ऑप्शन ए दिया है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी दिया है जातिवाचक संज्ञा। तो आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बताइएगा फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक कि जातिवाचक। तो बताइएगा कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा होगा मिठास जो है आपका, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि
के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सर्वनामिक की प्रविशेषण। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, अरबी भाषा का मूल शब्द होगा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा? ऑप्शन ए उल्लंघन, ऑप्शन बी उत्लंघन, ऑप्शन सी उल्लंघन, ऑप्शन डी उतंघन। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके उत प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द कौन सा होगा? फटाफट बताइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उल्लंघन होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उल्लंघन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक क्रिया होगी कि सकर्मक की संयुक्त की प्रेरणार्थक क्रिया होगी? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो ध्यान दीजिएगा अकर्मक क्रिया होगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? ऑप्शन ए दिया है कर्ण, ऑप्शन बी दिया है अपादान, ऑप्शन सी दिया है संबंध, ऑप्शन डी दिया है अधिकरण। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके अपादान, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? बताइएगा आप लोग, सागर का पर्याय क्या होगा? जनार्दन, अपगा, अर्णव, मुकुंद। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अर्णव होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर करिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है ल र, ऑप्शन बी दिया है य व, ऑप्शन सी दिया है ढ ढ, ऑप्शन डी दिया है छ ज। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, य व को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, य व को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन में, कि अपनापन में, कि जलमय में, कि लड़कपन में? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जलमय में होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग की प्रयोग? बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उपयोगी होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान दीजिएगा, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व? बताइएगा आप लोग कमेंट करके महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कर्मधारय समास होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, कि अव्ययी भाव, कि द्विगु समास का, कि द्वंद्व समास का? बताइएगा आप लोग कमेंट करके गंगा जल किस समास का उदाहरण है। बताइएगा फटाफट कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना? तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्या पूछा है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, संतोष होना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब धन
22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है अच्छा बुरा सबको समान समझना, ऑप्शन बी दिया है संपत्ति का मोल नहीं जानना, ऑप्शन सी दिया है गरीब होना, ऑप्शन डी दिया है संतोष करना। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा बुरा सबको समान समझना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपका निर्देश दिया गया है 98 से 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग निर्देश में क्या लिखा गया है आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। यानी इसमें से आपका जो है वाक्य का शुद्ध रूप चुनना है, यानी आपको एक वाक्य दिया गया है इसका शुद्ध रूप चुनना होगा। चलिए देखते हैं। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। अब बताइएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही वाक्य होगा। ऑप्शन ए दिया है रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, ऑप्शन बी दिया है रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन सी दिया है रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन डी दिया है रेखा गुणों से सुंदर है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ये आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। ऑप्शन ए दिया है वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं, ऑप्शन सी दिया है वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, ऑप्शन डी दिया है वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। ऑप्शन ए दिया है रमा ने मिठास भरा गीत गाया, ऑप्शन बी दिया है रमा मीठा गीत गाई, ऑप्शन सी दिया है रमा ने मधुर संगीत गाया, ऑप्शन डी दिया है रमा ने मीठा गीत गाई। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रमा ने मिठास भरा गीत गाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का कुछ ना कुछ लाभ होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी का कुछ न कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।